आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं अर्चना पांडे, राम गुलाम राय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा वीडियो 2018 बैच के लिए है। आज का मेरा विषय हिंदी शिक्षण विषय है। आज का मेरा टॉपिक वर्ड का स्वरूप है। वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो सके, जैसे अ, ई, व, च, क इत्यादि। पानी शब्द की दो ध्वनियाँ हैं, प और नी। इसके चार खंड हैं, प धन अ, न धन ई। इसके चार ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए ये मूल ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर हैं। हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर कितने हैं? हिंदी में 11 स्वर हैं। कौन कौन से? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओ, औ। व्यंजन के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण हैं? क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ड़। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। ये क से लेकर म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन हैं। ये 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों को स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 5 वर्ग के अक्षर समाहित हैं, जो पूरे 25 वर्ण हैं, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। कौन कौन से? य, र, ल, व। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत, ओठों के परस्पर सटने से होता है, किंतु कहीं भी स्पर्श व्यंजन नहीं होता है, पूर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं होता है। इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, स, ह। इनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। ऐसे व्यंजन जिसकी रचना 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से होती है, उसे संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे क धन स बराबर छ, त धन र बराबर त्र, ग धन य बराबर ज्ञ, स धन र बराबर स्र। ये संयुक्त व्यंजन है। अनुस्वार क्या है? विसर्ग। अनुस्वार में एक बिंदु होती है, विसर्ग में 2 बिंदु होती है। हिंदी के वर्ण स्वर और व्यंजन हैं। हिंदी के स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध बाधा के होता है। अब स्वर कितने हैं? 11 हैं। हरस्व, दीर्घ और संयुक्त या प्लुत स्वर होते हैं। हरस्व स्वर किसे कहते हैं? जिसमें
एक मात्रा का बल लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिसमें दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिसमें तिगुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं या संयुक्त स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में जैसे एक गुना समय कैसे लगा, अ ई उ री। दीर्घ स्वर जिसमें दुगना समय लगे, छोट आ ई उ, दुगना समय लग रहा है इसमें। संयुक्त स्वर मतलब और एवं प्लुत स्वर जैसे ए ओ औ, इसमें तिगुना समय लग रहा है। इसको ओम भी कहते हैं, इसको तीन नाम से भी संबोधित किया जाता है। अब आइए, अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक चंद्र बिंदु को कहते हैं। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक निकलती है, जैसे गाँव, आत, चिड़िया, आँख इत्यादि। अनुनासिक स्वरों पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है और तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु लगता है। अब आइए, अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार में एक बिंदु लगता है। अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम निकलती है, जैसे अंक, अंश, पंच, अंग आदि। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर एक बिंदु लगाया जाता है। तत्सम शब्द में अनुस्वार लगाया जाता है। अब आइए, विसर्ग क्या है? विसर्ग अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। यह व्यंजन है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है, तत्सम शब्द के प्रयोग में होता है, जैसे अतः, स्वतः, दुख आदि इत्यादि। पंचमाक्षर क्या है? पंचमाक्षर 5 होते हैं। इयं मंगणम, ये 5 अक्षर हैं। ये पांच अक्षर हैं। स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के अंतिम अक्षर को पंचमाक्षर कहते हैं। हलंत क्या है? हलंत किसी व्यंजन का प्रयोग जब स्वर से रहित किया जाता है तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा, जिसको हलंत कहते हैं, लगा दी जाती है, उसे हलंत कहते हैं। जैसे रामम, कामना, जिसमें इसको इच संज्ञक वर्ड भी कहते हैं। आज का मेरा वीडियो वर्ड का स्वरूप समाप्त होता है।